Good afternoon friends, myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 10 the supplementary book Footprint Without Feet, chapter number 3. The name of the chapter, The Midnight Visitor. In a last lecture I have completed up to guest enter in page number 14. Okay, now let's go ahead. You are disillusioned, Osable told him. तो ये ओसेबल था, उसने ये राइटर को कहा कि आप जैसे दुखी हो, बट टेक चेयर, लेकिन खुश रहो. माई यंग फ्रेंड, मेरे यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर. अभी आप एक पेपर देखोगे. अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर. ये जो पेपर है बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है. फॉर करके क्या बोला है? फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स. ये जो पेपर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत सारे मैन एंड वुमन ने अपने लाइफ को क्या दिया है? रिस्क में रख दिया है. यानी ये पेपर लेने के लिए बहुत सारे मैन और वुमन कब से उसे पीछे घूम रहे और अपनी लाइफ को क्या क्या है? रिस्क में रख दिया है. कम टू मी, आप मेरे साथ चलो. सम डे सुन दैट पेपर मे वेल इफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. ओके, सम डे सुन यानी थोड़े टाइम के बाद, थोड़े दिनों में ये जो पेपर है वो डेफिनेटली क्या करेगा? इफेक्ट करेगा. किसको? कोर्स ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री यानी इतिहास को क्या करेगा? इफेक्ट करे. ऐसा ये पेपर है. इन दैट थॉट इन ड्रामा इज दैट नॉट. ओके, तो इन दैट थॉट इन ड्रामा, ये जो सोच है जैसे ड्रामा में लगती है. इज दैट नॉट, ये कोई ड्रामे जैसा नहीं है. ओके, एज ही स्पोक ओसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम. ये बोलते बोलते जैसे पहले कौन एंटर हुआ था? ये फॉलर जैसे एंटर हुआ, उसके बाद कौन एंटर हुआ? ये ओसेबल. वो अंदर एंटर होने के बाद उसने दरवाज़ा क्या किया? बंद किया. देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट. अभी रूम में अंधारा था. जैसे ही वो ओसेबल एंटर हुआ, उसने अंदर आकर क्या की? लाइट की स्विच ऑन की, यानी लाइट चालू की. यानी क्या बोला है कि देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे लाइट आई यानी जैसे उजाला हुआ, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. जैसे लाइट चालू हुई तो फॉलर था जैसे उसका आज के दिन में ओके वो पहली बार थ्रिल यानी एकदम डर गया. अभी डर क्यों गया? तो इसके बारे में बात करते हैं. फॉर हाफ वे एक्रॉस द रूम. ये जो रूम था, मैंने बोला छोटा था, लेकिन ये रूम के हाफ वे यानी आधे में, रूम के बीच में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल इन हीज हैंड स्टूड अ मैन. ओके, तो वहाँ पर ये रूम के बीच में एक स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल लेकर जो इसके हाथ में थी, ऐसा एक इंसान वहाँ पर क्या था? खड़ा था. इन शॉर्ट कहना ही चाहता है कि जैसे ही वो रूम में एंटर हुए, उसके बाद जैसे ही ओसेबल ने क्या की? लाइट की, तभी उसने देखा कि एक इंसान उसके हाथ में गन लेकर, बंदूक लेकर, वो किसकी ओर? ओसेबल की ओर सामने खड़े रहकर खड़ा था. तो ये देखकर ये जो फॉलोअर था वो बहुत ही डर गया. ओके, ओसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स. ओसेबल ने अपनी आंखों को ब्लिंक किया. ब्लिंक यानी बंद चालू करना. तो उसने थोड़े टाइम तक अपनी आंखों को क्या किया? बंद चालू किया. अभी बंद चालू क्यों किया? उसका एक रीज़न है कि ओसेबल ये इंसान को जानता था, लेकिन शायद वो उसका नाम याद कर रहा था. ओके, और फिर बोलता है मैक्स ही विजिट. उसने कहा मैक्स यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट. ओके, मैक्स आपने मुझे एक शुरुआत दी थी कि आई थॉट यू वेर
इन बर्लिन, मैंने तो सोचा कि शायद आप बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, क्या बोलता है कि मैक्स मैंने तो सोचा आप कहाँ पर हो, बर्लिन में हो, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो। किसने पूछा, ये ओसेबल ने। किसको कहा, ये मैक्स को। मैक्स कौन था, कि जो इंसान हाथ में गन लेकर खड़ा था उसका नाम क्या था, मैक्स था। और ये इंसान को, ये जो ओसेबल था वो जानता था। ओके, इसलिए बोलता है कि मैक्स आपने मुझे एक अच्छी स्टार्ट दी। इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि शायद ये जो ओसेबल है वो जैसे सीक्रेट एजेंट है, इसी तरह से ये जो मैक्स है वो भी क्या होगा, एक सीक्रेट एजेंट होगा। और या फिर उसको किसी और तरीके से वो जानता होगा। और बोला है कि यू गेव मी ए क्वाइट स्टार्ट, यानी आपने एक मुझे शुरुआत दी। दैट मीन्स कुछ ऐसे कुछ होगा कि जो ओसेबल ने ये मैक्स से कुछ सीखा होगा, कुछ जाना होगा। ओके, जिसकी वजह से बोलता है कि आपसे मुझे क्या मिली, एक क्वाइट स्टार्ट मिली। और फिर ओके बोला कि मैंने सोचा था आप कहाँ पर होगे, बर्लिन में होगे। फिर बोला कि लेकिन आप मेरे रूम में, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो। किसने पूछा, ये ओसेबल ने किसको, मैक्स को पूछा। अभी आगे देखिए, मैक्स वो स्लेंडर, ये मैक्स था वो, अभी उसका लुक दिया है कि मैक्स कैसा था, स्लेंडर, स्लेंडर यानी पतला। अ लिटल लेस देन अ टोल, अ लिटल लेस देन टोल, वो बहुत ही ज़्यादा टोल नहीं था। ओके, वो बहुत ज़्यादा टोल नहीं था। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ फॉक्स। तो उसका जो फीचर्स, उसका लुक वो स्लाइटली क्राफ्टी, क्राफ्टी का मीनिंग यहाँ पर लेना है स्लाइटली क्राफ्टी पॉइंटेड कंटेंट्स ऑफ फॉक्स, वो फॉक्स की तरह थोड़ा एक्टिव। क्योंकि अभी जो बंदूक लेकर खड़ा था उससे लग रहा था कि भाई ये स्लिम तो है, लुक से पता चलता है। ओके, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा सोच सकता था और वो एकदम बहुत ही एक्टिव, फॉक्स की तरह एक्टिव लग रहा था। देयर वॉज अबाउट हिम, इतना उसके बारे में था। असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, तो ओनली ये गन लेकर जो इंसान खड़ा था उसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिससे डर लगे। यानी अभी ये जो रूम में 3 लोग थे, कौन कौन, एक मैक्स, एक ओसेबल और फॉलर। वे तीनों कौन कौन थे वो भी बताया कि ओसेबल का था ये रूम था, ओसेबल एक सीक्रेट एजेंट था, फॉलर एक राइटर था जो ओसेबल को मिलने आया था, उसके बारे में कुछ जानना चाहता था क्योंकि उसने सुना था कि भाई ओसेबल ये एक सीक्रेट एजेंट है, तो उसके लिए वो मिलने आया था। और ये जो मैक्स था वो अननोन पर्सन था, ये फॉलर के लिए, फॉलर उसको जानता नहीं था, लेकिन ये जो ओसेबल था वो उसको जानता था कि उसका नाम क्या है, मैक्स है। अभी वो क्यों आया है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले उसका लुक दे दिया, अभी आगे चलते हैं। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, तो उसने बोला वो रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। तो ये जो मैक्स था वो बताता है कि भाई मैं वो रिपोर्ट लेने आया हूँ न्यू मिसाइल की, जो कंसर्निंग जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट लेने के लिए मैं आया हूँ। यानी ये जो ओसेबल बता रहा था कि मेरे पास एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट पेपर है। तो वो जो इम्पोर्टेंट पेपर था वो पेपर को लेने के लिए ये जो मैक्स था वो वहाँ पर आया था। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। तो मैक्स बोलता है कि भाई मैंने सोचा कि वो जो पेपर्स है वो मैं ले लूँ। और फिर आगे बोलता है कि भाई मेरे पास अगर मेरे हाथ में ये पेपर रहेंगे तो आपसे ज़्यादा सेफ रहेंगे। क्या बोला उसने कि मेरे पास अगर ये पेपर रहेंगे तो वो पेपर
आपके पास रहे उससे ज़्यादा क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। ये इस तरह से ये मैक्स यहाँ पर जो पर्पस से आया था वो पर्पस उसने बता दिया। ओके, तो ये जो मैक्स था वो कौन से पर्पस से आया था कि ओसेबल के पास कोई न्यू मिसाइल का कोई रिपोर्ट होगा, कोई पेपर्स होंगे, वो पेपर्स लेने के लिए, और ये मैक्स जानता था कि वो पेपर किसके पास है, ओसेबल के पास है, तो वो पेपर लेने के लिए ये मैक्स ये ओसेबल के रूम पर आया था। भी देखिए आगे, Osable moved to an armchair and sat down heavily. Osable एक आर्म चेयर पर क्या हो गया, बैठ गया। हेवीली यानी जोर से, जैसे गिरा। आई एम गोइंग टू रेस द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। और जैसे उसने गुस्सा करके कहा कि आई एम गोइंग टू रेस द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, आज तो मैं ये मैनेजमेंट को क्या करूँगा, उनके सामने आवाज़ उठाऊँगा। एंड यू कैन बैट ऑन इट। ओके, आप उसके बारे में क्या कर सकते हो, मेरे से बैट शरत लगा सकते हो। ओके, अभी क्या बात कर रहा है किसी को पता नहीं थी। ओके, ही सेड ग्लिमली, ये दुखी होकर कहा, दिस इज द सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ बालकनी। क्या कहा उसने कि ये सेकंड टाइम हुआ है, ये मंथ में ऐसा सेकंड टाइम हुआ है कि जब कोई इंसान बालकनी के थ्रू मेरे रूम में क्या हुआ है, एंटर हुआ है। फॉलोअर्स आइस, ये जो फॉलोअर थी, फॉलोअर यानी जो राइटर था, तो फॉलोअर्स आई वेंट ऑन द सिंगल विंडो ऑन द रूम। फॉलोअर ने उसकी आंख हर एक रूम में, यानी उसकी जो रूम में खड़ा था वो रूम में घुमाई, तो ये रूम में एक ओनली सिंगल विंडो थी और कोई ज़्यादा विंडो नहीं थी। ये रूम में ओनली एक सिंगल विंडो थी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, और ये विंडो देखकर भी लग रहा था कि ये विंडो क्या है, एक ऑर्डिनरी, उसमें कोई स्पेशलिटी थी नहीं। ओके, तो यहाँ पर ये पैराग्राफ है उसमें ये बताया है कि ध्यान रखो, ये पहले कंप्लीट करते हैं। अगेंस्ट विच हाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, तो ये जो नाइट थी बहुत ही अंधारी नाइट थी, यानी बहुत ही अंधेरा था। तो ये अंधारी वाले नाइट में, यानी ये जो डार्क नाइट में कोई इंसान बोले मेरे घर में आ गया है और ये सेकंड टाइम हुआ है, ये न्यूसेंस ऑफ बालकनी, बालकनी की वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा कौन बोलता है, ओसेबल बोलता है। ओके, तो ये जो पैराग्राफ इसमें मैं क्या पढ़ा कि ये जो ओसेबल है वो इंसान, मैक्स उसके सामने गन लेके खड़ा है, फिर भी वो क्या करता है, आर्म चेयर पर बैठ जाता है और बोलता है कि भाई आज तो मैं ये जो मैनेजमेंट है उनके सामने ये आवाज़ क्या करूँगा, उठाऊँगा। और ये बात पर आप मुझसे क्या कर सकते हो, बैट लगा सकते हो। एकदम दुखी होकर कहता है, बोलता है कि सेकंड टाइम हुआ है, ये मंथ में सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि कोई इंसान मेरे रूम में क्या हो गया है, वो न्यूसेंस ऑफ बालकनी की वजह से एंटर हुआ है। फॉलोअर्स तब आसपास में सब जगह रूम में देखता है, तो रूम में ओनली एक विंडो थी, और वो भी कौन सी, एक ऑर्डिनरी विंडो, जिससे लग नहीं रहा था कि भाई यहाँ पर कोई बालकनी जैसा है। ओके, और ये जो नाइट थी बहुत ही डार्क थी। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा बालकनी, विथ अ रेजिंग इन्फ्लेक्शन, जैसे वो एकदम सरप्राइज होकर बोलता है, नो अ पास की, बोलता है नहीं मैं तो की लेकर, यानी मेन गेट से एंटर हुआ। वो क्या बताना चाहता है कि मैं तो बालकनी से नहीं, लेकिन मेरे पास क्या थी, पास की का मीनिंग होता है मास्टर की, मास्टर की लेकर वो मेन दरवाजे से क्या हुआ है, एंटर हुआ है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, वो कहता है कि मुझे तो बालकनी के बारे में कुछ पता है नहीं। कौन बोलता है, मैक्स बोलता है कि मुझे बालकनी के बारे में कुछ पता है नहीं। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल आई हैड नोन, लेकिन उसके माइंड में हुआ कि चलो भाई मुझे एक नया रास्ता मिला, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होता है
तो मैं ये बालकनी को क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। अभी तक उसको उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन अभी जैसे उसको क्या होगा पता चल गया, तो वो सोच रहा है कि मुझे एक नया रास्ता मिला, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होता है तो बालकनी का जो रास्ता उसका मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। उससे अगर मुझे भागना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, भाग सकता हूँ। ऐसा वो क्या करता है, सोचता है। इट्स नॉट माई बालकनी, ओसेबल सेड विथ एक्सप्रेस इरिटेशन। ओसेबल एकदम इरिटेशन होता है गुस्से होकर, बहुत ही एक्सट्रीम यानी बहुत ही ज़्यादा गुस्से होकर कहता है कि इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। इट्स बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये मेरी बालकनी है लेकिन नेक्स्ट अपार्टमेंट यानी उसके पास में, यानी उसके सामने, समझ लो कि उसके सामने दूसरा जो अपार्टमेंट है उसकी बालकनी, और ये जो पॉसिबल जहाँ रहता है उसका जो रूम है, रूम की जो विंडो है, तो विंडो से बालकनी एकदम नीचे है, यानी कोई भी इंसान जैसे अगर विंडो में से गिरेगा तो डायरेक्ट नीचे बालकनी में गिरेगा। इस तरह से वो डिस्क्राइब करता है कि भाई मेरी बालकनी है, लेकिन ये जो नेक्स्ट अपार्टमेंट है, मेरे सामने जो अपार्टमेंट है, उनकी बालकनी मेरे विंडो के नीचे है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, उसने ये बात किसको बताई, फॉलर को। ओके, उसने ये बात एक्सप्लेन करते हुए फॉलर को कहा। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, ये जो रूम है ओके वो एक लार्ज पार्ट यूनिट की तरह है। द नेक्स्ट रूम, किससे, जो नेक्स्ट रूम यानी जो उसके घर में दूसरा भी रूम था, लेकिन ये दूसरा रूम से ये क्या है, यूनिट लार्ज यानी ये रूम बड़ा है। थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी अ लिविंग रूम, वहाँ पर से दूसरा दरवाज़ा है कि जो कहाँ जाता है, लिविंग रूम पर जाता है। इट हैड द बालकनी, वहाँ पर बालकनी है। विच एक्सटेंडेड अंडर माई विंडो नाउ, जो बालकनी है तो वहाँ से दिखती है, और वो जो बालकनी है वो मेरे विंडो के नीचे ही है। अंडर माई विंडो यानी विंडो के नीचे वो बालकनी है। यू कैन गेट इन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, आप वहाँ पर जैसे जा सकते हो ओनली 2 doors डाउन, थोड़ा ही नीचे आप जाओगे, जैसे यहाँ से गिरोगे तो डायरेक्ट आप बालकनी में गिरोगे, और यहाँ से जिस जंप लगाओ तो बालकनी में आप जा सकते हो, यानी थोड़ा ही नीचे। इस तरह से वो क्या करता है, सबको कन्विंस करता है कि भाई यहाँ से नीचे मेरे विंडो से अगर नीचे जाओगे तो वहाँ पर क्या है, सामने वाला जो अपार्टमेंट है उसकी बालकनी वहाँ पर है। एंड समबडी डिड, और कोई ऐसा करता है लास्ट मंथ की बात करता है कि द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने जैसे मुझे प्रॉमिस किया था कि भाई वो उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, यानी उसको तोड़ देगा या उसको बंद कर देगा। बट दे हैवंट, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, यानी ये जो बालकनी जो बंद करने का बोला था, लेकिन अभी तक उन्होंने वो बालकनी बंद की नहीं है। यानी इस तरह से ये जो ओसेबल था वो राइटर को समझा रहा है कि भाई उसने बोला था कि भाई मैं क्या करूँगा, उसको ब्लॉक कर दूँगा, बंद कर दूँगा, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं है। मैक्स ग्लेंस्ड एट फॉलर, जो मैक्स था उसने ग्लेंस यानी देखना, किसको देखा, फॉलर को देखा। वो वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओसेबल, मैक्स ने फॉलर को देखा कि फॉलर कहाँ खड़ा था, नॉट फार फ्रॉम ओसेबल, ओसेबल से दूर नहीं था, यानी ओसेबल से एकदम नज़दीक, ओसेबल के एकदम पास ये फॉलर खड़ा था। एंड वेव्ड द गन विथ अ कमांडिंग गेस्टर, और वो क्या कर रहा था, गन को वेव यानी घुमा रहा था, कभी फॉलर की तरफ कभी ये ओसेबल की तरफ, इस तरह गन को क्या कर रहा था, बार बार घुमा रहा था। और फिर बोलता है कि प्लीज सिट डाउन, ही सेड। ओके, ओसेबल तो आपको जानते हो वो तो पहले से क्या हुआ था, वो चेयर पर बैठ गया था, लेकिन जो फॉलर था वो अभी भी खड़ा था, और वो खड़ा था इसकी वजह से ये जो मैक्स था वो बार बार गन को क्या कर रहा था, ओसेबल की तरफ, उसके बाद फॉलर की तरफ से घुमा रहा था। अभी उसने कहा
कि भाई आप क्या करो, बैठ जाओ। ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ अ हाफ एन आवर आई थिंक। बोले तो हमें क्या करेगा, आधा घंटा लगेगा। इन शॉर्ट ये जो बातचीत करने वाले हैं उसमें वो बता रहा है कि भाई हमें कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा जितना टाइम लगेगा। तो ये इन्फॉर्म कर रहा है फॉलोअर को कि भाई आप क्या करो, बैठ जाओ, क्योंकि हम जो बात करने वाले, डिस्कस करने वाले जो मैटर पर, वो मैटर में हमें क्या लगेगा, आधा घंटा जितना लगेगा। इस तरह से ये जो मैक्स था वो फॉलोअर को बताता है। अभी आगे देखिए, 31 मिनट्स पॉसिबल सेड मूडीली। अभी जब उसने 30 मिनट्स कहा कि आधा घंटा लगेगा, तब ये जो पॉसिबल था एकदम मूडीली यानी एकदम खुश होकर बताया था कि 31 मिनट्स लगेंगे। उसने 30 बोला तो उसने कब लगा, 31 मिनट्स लगेंगे। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। ये जो अपॉइंटमेंट है कब की थी, 12:30। 12:30 यानी 12:30। ओके, आई विश आई न्यू हाउ यू लीन अबाउट द रिपोर्ट। ओके मैक्स तो बता दे, मुझे पता नहीं कि आपको किस तरह से पता चला ये रिपोर्ट के बारे में। मैक्स यानी कौन बोल रहा है, ओसेबल मैक्स को बता रहा है कि मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट के बारे में आपको कैसे पता चला। द लिटल स्पाई स्माइल्ड एविली। ये जो छोटा स्पाई था, स्पाई यानी जासूस, यहाँ पर जो डिटेक्टिव बोलते हैं वो, लिटल स्पाई स्माइल्ड एविडली। ये जो छोटा स्पाई था वो एकदम हंसने लगा। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। क्यों बताता है कि भी मुझे पता है आपके लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिला, बट नो हार्म हैज़ बिन डन। लेकिन हाँ, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता नहीं हूँ। आई विल गेट इट बैक टू नाइट। मैं आज ही क्या करूँगा, नाइट को ही मैं वापस चला जाऊँगा। ओके, इन शॉर्ट ये जो मैक्स है वो कौन से पर्पज़ से आया था, उसने आगे बताया कि वो यहाँ पर वो न्यू जो मिसाइल थी उसका जो रिपोर्ट था वो रिपोर्ट लेने के लिए आया था। तो वो रिपोर्ट लेकर बोले मैं यहाँ से क्या करूँगा, चला जाऊँगा। व्हाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। तभी दरवाजे पे क्या होता है, नॉक होता है। और जैसे दरवाजे पे नॉक होता है तो ये जो मैक्स था और जो फॉलोअर था दोनों डर जाते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा कौन डरेगा, मैक्स। क्यों, क्योंकि जो फॉलोअर था वो भी ओसेबल के साथ था, लेकिन ये जो मैक्स था वो थर्ड पर्सन था। ओके, यानी दरवाजे पे कौन है ये जानकर ये नॉक जैसे हुआ तो दोनों क्या हो गए, डर जाते, एक फॉलोअर और दूसरा मैक्स। और सबसे ज़्यादा मैक्स डर जाता है। क्यों, क्योंकि उसके हाथ में गन थी और वो एक पर्पज़ से यहाँ पर आया था। वो जो मिसाइल, न्यू मिसाइल का जो प्रोजेक्ट था, उसका रिपोर्ट था, उसकी फाइल, उसका पेपर लेने के लिए वो यहाँ पर आया था। ओके, तो जैसे दरवाज़ा नॉक होता है तो वो बोलता है कि दरवाजे पर कौन है। फॉलोअर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फॉलोअर जंप्ड, फॉलोअर भागता हुआ कहाँ पर पहुँचा, दरवाजे की तरफ। क्यों, क्योंकि दरवाजे पर नॉक हुआ तो उसको लगा कि मैं दरवाज़ा खोलूँ, यानी वो आगे की तरफ जंप लगा के जाता है। ओसेबल जस्ट स्माइल। ओसेबल ने क्या दी, ओनली स्माइल दी, यानी उसने कुछ किया नहीं, वो ओनली क्या दिया, स्माइल दी। दैट विल बी द पुलिस ही सेड। ओके, यानी अभी जो मैक्स ने पूछा था कि दरवाजे पे कौन है, तब ये जो ओसेबल था उसने स्माइल दी और कहा कि दैट विल बी द पुलिस, ये पुलिस है क्या, ही सेड। अभी क्यों थी उसके साथ बताया कि आई थॉट that such an important paper as one we are waiting for should have a little extra protection। अभी बताता है कि भाई मैंने सोचा कि मेरे पास जो इम्पोर्टेंट पेपर है, ओके, यानी इम्पोर्टेंट पेपर है तो उसका प्रोटेक्शन के लिए मैंने क्या किया, पुलिस को बुलाया है कि जिसकी वजह से मुझे कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिले। ओके, प्रोटेक्शन ही खुद ने अच्छी तरह से तो रखा ही है, लेकिन वो बोल रहा है कि भाई अगर मैंने तो ध्यान रखता हूँ, लेकिन अगर पुलिस वाले का भी प्रोटेक्शन मिल जाए
तो मेरे लिए और भी अच्छा हो जाएगा। इसकी वजह से उसने पुलिस को बुलाया और ये पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं। अभी देखो क्या लिखा है कि आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। मैंने उनको बताया था कि आप मुझे चेक करते रहना कि भाई एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, यानी सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस तरह से। अभी यानी इन शॉर्ट ये एक उसकी ट्रिक थी, ये प्लानिंग थी। ओके, तो बताया था कि भाई मैंने ऑलरेडी उनको बोल कर रखा है कि आप कभी भी आकर क्या करना, चेक करना, कि जिसकी वजह से मुझे भी पता चला, आपको भी पता चला कि सब चीज़ कैसे चल रही है, ठीक चल रही है। इन शॉर्ट ये पुलिस वाले मुझे मिलने के लिए आए हैं क्योंकि मेरे पास एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है न्यू मिसाइल्स के बारे में, तो वो मेरे पास सही सलामत है कि नहीं, ये जानने के लिए पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं। ये जो ओसेबल था, किसने, ओसेबल ने किसको बताया, मैक्स को बताया, क्योंकि सबसे ज़्यादा डरा हुआ कौन था, मैक्स। क्योंकि ये जो रूम था, रूम में विदाउट इन्फॉर्मिंग ओनली वो केम, मैक्स। जो फॉलोअर था वो तो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेकर ही ये ओसेबल को क्या आया था, मिलने के लिए आया था। लेकिन अनवांटेड गेस्ट, यहाँ पर जो टाइगर ये नाम दिया है मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर यानी नाइट को जो आते हैं विजिटर, इनको चोर, ओके, बिना बुलाया जाते। इस तरह से यहाँ पर मिडनाइट विजिटर की प्लेस पर कौन था, ये मैक्स, कि जिसको किसी ने इनवाइट नहीं किया था, फिर भी वो ये रूम में क्या हुआ था, आ गया था और हाथ में एक गन लेकर आया था। वो ऐसे ही नहीं आया था, वो कुछ जैसे कि विजिटर, मिडनाइट विजिट यानी चोर की बात है, चोर घर में कुछ न कुछ चुराने के पर्पज़ से आता है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी ये जो मैक्स था वो एक पर्पज़ से आया था, वो ऐसे ही नहीं आया था, उसका एक टारगेट था, उसका एक पर्पज़ था। उसका टारगेट क्या था कि उसको ये जो रिपोर्ट थी, कि जो रिपोर्ट वो जानता था कि ओसेबल के पास है, और ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट थी वो किसके बारे में थी, न्यू मिसाइल्स के बारे में थी। तो ये जो न्यू मिसाइल्स के बारे में रिपोर्ट थी, वो लेने के लिए, उसको चुराने के लिए ये जो मैक्स था वो ओसेबल के रूम पर आया था। ओके, अभी ये यहाँ पर उसकी वेट नहीं कर रहा था। इन शॉर्ट ये जब एंटर हुआ, उसने बोला कि उसके पास क्या थी, डुप्लीकेट मास्टर की थी, मास्टर की लेकर वो क्या हुआ था, अंदर एंटर हुआ था। ये तो ऑन द स्पॉट ये ओसेबल और ये जो फॉलोअर है वो दोनों आ गए। अगर वो नहीं आते तो ये क्या करता, वो चीज़ अपने तरीके से वो रूम में फाइंड आउट करता। अगर वो मिल जाती तो वो क्या करता, वहाँ से भाग जाता। वो ओसेबल से मिलने के लिए यहाँ पर आया नहीं था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको पता चला कि ये जो लेसन है उसमें 3 कैरेक्टर है। फर्स्ट कैरेक्टर कौन है, ओसेबल, जो एक क्या था, सीक्रेट सर्जन, यानी यहाँ पर एक डिटेक्टिव था। ओके, और उसको मिलने के लिए, उसका इंटरव्यू लेने के लिए कौन आता है, फॉलोअर। फॉलोअर कौन है, राइटर, जिसने ये लेसन लिखा है। ओके, अभी जब ये फॉलोअर ये डिटेक्टिव को मिलता है, सीक्रेट सर्जन को, तब वो नाखुश होता है। उसका रीज़न क्या था कि जनरली जो सीक्रेट सर्जन यानी ये जो डिटेक्टिव होते हैं, दे आर वेरी एक्टिव, बहुत ही क्लेवर, बहुत ही एंथुजियम, एंड बहुत सारे कैरेक्टर उसमें होते। लेकिन उसको देखकर, यानी ओसेबल को देखकर लग नहीं रहा था कि ये कोई भी एंगल से ये सीक्रेट एजेंट की तरह, यानी डिटेक्टिव का काम ये इंसान करता है, कि कोई भी एंगल से उसमें फिट होता नहीं था। लेकिन जब ये फॉलोअर रूम में एंटर होता है और कोई एक इंसान जिसका नाम था मैक्स, वो उसके सामने गन ताक कर खड़ा है, तब उसको लगा कि रियल में वो एक सीक्रेट एजेंट के पास खड़ा है। क्योंकि ये सीक्रेट एजेंट होते हैं, उसकी लाइफ में कभी ना कभी, यानी कहीं भी अभी कोई रिस्क आ सकता है। और इसी तरह से अभी ये जो रिस्क था वो किस पर आया था, ये ओसेबल के पर आया था। लेकिन ये जो फॉलोअर था उसके साथ था, यानी वो भी क्या होता है, डर जाता है। वो बहुत डर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी ये सिचुएशन कभी लाइफ में झेली नहीं थी, उसने देखी नहीं थी। लेकिन ओसेबल एकदम शांत रहता है। क्यों? क्योंकि ये उसके लिए नॉर्मल था।
वो बंदूक की गोली लगने की वजह से डर नहीं रहा है, बंदूक सामने वो लेकर खड़ा है, लेकिन वो डरता नहीं है, वो सामने आराम से क्या होता है, खड़ा रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये जो लेसन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अभी जो नेक्स्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।